जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है मेरे मौला का। रतवाए देवास में मैं आया, वहां मैंने सुनाया तो यूट्यूब वाले भी खतरनाक रहते हैं। एक ने दूसरे दिन लगा दिया ये मुफ्ती है या कव्वाल, इतनी अच्छी हेडिंग लगाया कि उसका चैनल हिट हो गया। वो यही है क्या? तू ही था मेरे बाप। यही है कि वक्त की हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊँटों को हुकूमत उठा नहीं सकी थी तो हम तो बसाए हुए। बेशक। अरे परेशान है रे तुमसे हुकूमत। आधार कार्ड में 35 करोड़ है, तुम बिना आधार कार्ड के कितने हैं क्या मालूम। तो सच्ची बताओ, मुसलमानों की यहां औलाद की कमी है क्या? नहीं। अभी वीडियो कौन बना रहा? इतने पैदा करो उतने पैदा करो, टेंशन में तो वो है। आपकी बहुत सारी फरमाइशें मेरे पास में हैं, ये भी कव्वाली पढ़ना। मैं कोई कव्वाल दिख रहा हूं तुमको, लेकिन पढ़ूंगा। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो बैठ जाओ इत्मीनान से, ताकि मैं अपनी बात पूरी कर सकूं। बैठ जाओ पहले जल्दी से। जवानों जो पीछे खड़े हैं, अगर आगे कुर्सी है तो आप कुर्सी ले लें फौरन। और प्यारे बच्चों, ये इधर भी जो बच्चे हैं, ये जो खेल रहे हैं, शोर की आवाज आती है ना बेटा, तो हम लोग बोल नहीं सकते। मुकर्रिर को सुकून का माहौल मिला तो वो बोलता है। ये बच्चा जो खेल रहा है ना, ये जो बच्चा है, बस। चलिए मैं बात शुरू करूंगा। मौलाना रफीक साहब बैठ जाओ बेटा। प्यारे बच्चों देखो, तुम्हारी मां की कसम है बेटा, बोलना मत कुछ भी। बैठो जल्दी नीचे। ए भाई, ये चाय मत ला बेटा, ये चाय की वजह से पूरा मुल्क बर्बाद हुआ है। बीच में प्रोग्राम में जब अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो चाय बीच में नहीं आना। चलिए बैठ जाए, बैठ जाए बेटा। ये चल रहा है, ऐसा ले ले, हाँ इत्मीनान से। चलिए अब मैं बात शुरू करूं, अगर पीछे से मुझे इजाजत मिल जाए। और इजाजत मैं इस शक्ल में समझूंगा कि आप बुलंद आवाज में आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए फौरन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अला नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। इको देना बेटा, थोड़ा सा ना, हल्का सा। चले बैठ जाए बेटा इत्मीनान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा व क़ाल तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। व क़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन
वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयती औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। अब भी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कह दो जोर से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। जिंदगी मांगो किसी से। देखिए इन अशार पर जरा ध्यान दें, मेरे पूरे बयान का खुलासा इन अशार में आ जाएगा। तालीम की अहमियत, एजुकेशन की अहमियत, शिक्षण की अहमियत आप देखें, अशार देखें। जिंदगी मांगो किसी से न मुहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान। इल्म क्यों मांगो? अल्लाह से अगला शेर देखें। इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सुभान अल्लाह। ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज बड़ी तादाद में उलमाए किराम, ख़ास तौर से हमारे बुज़ुर्ग आलिम दीन उस्ताजुल असातिज़ा, आज के इस बहुत ही पवित्र सभा, बड़ी मुक़द्दस, बड़ी पाकीज़ा, बड़ी नूरानी मजलिस के अध्यक्ष सदर जलसा हज़रत मौलाना लियाकत साहब, मुफ्ती रिजवान साहब काजी शहर हरदा, मौलाना अब्दुल हकीम साहब नाजिम मदरसा सिद्दीकिया सिराली, हज़रत मौलाना कलीम साहब
मुफ्ती नूरुद्दीन साहब, मोहतमी मदरसा नीम खेड़ा, मौलाना सादिक साहब खातेगांव, ऐसे ही मेरे साथ तशरीफ लाए शहर भुसावल के जमीयत उलमा के सदर हाफिज अब्दुल अजीम साहब, और मेरे दोस्त जिनकी जिद पर, जिनके इसरार पर और जिनकी बड़ी मेहनतों की वजह से आज मैं यहां तक आया हूं, इस मदरसे के उस्ताद मोहतरम कारी, बोलो आप लोग बोलो, कारी रफीक साहब। रफीक साहब, रफीक के माने है दोस्त, वो मेरे भी दोस्त है। जब भी मैं इधर से दिल्ली मीटिंग के लिए जाता हूं या जमीयत के प्रोग्राम्स के लिए जाता हूं तो हरदा बीच में आता है और रफीक मियाँ खाना लाते हैं। तो जाहिर बात है बहुत बड़ा कर्ज है उन पर, उनका मुझ पर। मैं आ गया, चलो आओ अब हम 2020 खेल लेंगे। क्या करेंगे? 2020 खेल लेंगे इंशाल्लाह। बस सिर्फ थोड़ी सी खामोशी मुझे दे देना, क्योंकि रोजाना सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करता हूं। तकरीर हम लोग को याद करके नहीं आते हैं, बस उलमा की बरकतों से और आप लोगों के इखलास से अल्लाह बुलवाता है। तो जितना खामोशी के साथ, जितने इखलास के साथ आप सुनेंगे, बड़ी तादाद में आज मुझे खुशी है, उलमाए किराम से मैं बता रहा हूं कि मुझे खुशी है कि जितने मर्द है उनसे ज्यादा यहां औरतें हैं। और हरदा में, पूरे हिंदुस्तान में मुफ्ती साहब मैं घूमता हूं, हरदा में एक जिंदा करिश्मा मैंने देखा कि औरतें खामोश है। कौन खामोश है? अरे बोलो, कसम अल्लाह की ये जिंदा करिश्मा है। वरना कई मर्तबा मुझसे कहा जाता है कि मुफ्ती साहब थोड़ा सा औरतों को खामोश बिठाएं, तो मैं कहता हूं कि जनाब दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इनको खामोश बिठा दे। बेशक। लेकिन करिश्मा है हरदा वालों, मैं यकीनन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। चलो आओ, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि मुझे खुशी हुई कि आपके बच्चों ने, आपकी बेटियों ने, आपके छोटे छोटे बच्चों ने जिस अंदाज में तकारीर पेश की। मौलाना एक बच्ची जो आखिरी में आई तो उसने तो पूरी तकरीर, मकतब की अहमियत क्या है, मदरसा क्या है, मदरसा क्या सिखाता है, पूरी मेरी तकरीर बयान कर दी। और एक लड़का आया तो उसने तो बता दिया कि मौलवी क्या है। पैदा हुए बेटा तो तुम्हारे कान में अजान किसने दिया? मौलवी ने। बोलो बोलो, शर्माओ मत। मौलवी किसने दिया? मौलवी ने। मौलवी ने। फिर बीच में 20 साल का हो गया तो निकाह किसने पढ़ाया? इंजीनियर ने। मौलवी ने। अरे बोलो, मौलवी ने। और आखिरी में जब जाएगा बेटा तो नमाज कौन? डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे? मौलवी साहब पढ़ाएंगे। मौलवी। इसलिए मौलवी से पंगा लेना नहीं, बावले चाले करना। चलो आओ, बड़ा अच्छा लगा, मैं मुबारकबाद देता हूं। मौलाना लियाकत साहब ने कहा और हमारी आपस में बातचीत हुई कि अगर ये बेटियां, अगर ये बच्चे इतने प्यारे अंदाज में अगर तकरीरें, नातें, नज़में और कुरान का तर्जुमा, कुरान की आयतें पेश कर रहे हैं तो ये आसान काम नहीं है। ये उस्ताद ने बड़ी मेहनतें की है, बहुत कुर्बानियां दी है। किसी एक बच्चे को 10 आयतें और 10 आयतों का तर्जुमा याद करवा देना यह हंसी खेल नहीं है। लेकिन चलो आओ, मैं सबसे पहले तालीम की अहमियत पर अपनी बात को शुरू करते हुए कहूंगा कि मेरे जवानों, हरदा वालों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, कुरान मुकद्दस की 2-3 आयतें अभी मैंने खुतबे में पढ़ा। और आपको मालूम है कुरान पाक में 6600 से ऊपर आयतें हैं। अब सोचें जरा कि तालीम की अहमियत क्या है, एजुकेशन और शिक्षण की अहमियत क्या है कि कुरान पाक में हजारों आयतें हैं। कुरान पाक में रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है, खैरात का भी हुक्म है, सदक़े का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है। ये सब बड़ी बड़ी इबादतें हैं। लेकिन हरदा वालों, कुरान पाक में रोजे का हुक्म पहले नहीं आया, ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया, हज का हुक्म पहले नहीं आया, नमाज का हुक्म पहले नहीं आया, रोजे का हुक्म पहले नहीं आया। जबकि ये इतनी बड़ी बड़ी इबादतें हैं कि प्यारे नबी ने फरमाया ईमान लाने के बाद सबसे पसंदीदा अल्लाह को कोई अमल है, सबसे प्यारा तो वो नमाज है। लेकिन नमाज का ऑर्डर पहले नहीं आया। हज इतना बड़ा अमल है कि अगर हरदा का कोई
अल्लाह का बंदा, अल्लाह की बंदी अगर हज करती है तो अल्लाह कहता है इतना बड़ा अमल करती है, इतनी बड़ी इबादत करती है कि अल्लाह कहता है अगर मेरे घर कोई बंदा आता है, कोई बंदी आती है और जब वो हज करके लौट कर जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि मैं गुनाहों से उनको ऐसा पाक और साफ कर देता हूं जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुए हैं। इतनी बड़ी इबादत है हज, लेकिन हज का हुक्म पहले नहीं आया। अभी 20 दिन के बाद आप लोग रोजा रखेंगे, अल्लाह के लिए भूखे रहेंगे, अल्लाह के लिए प्यासे रहेंगे। और सुनो हरदा वालों, रोजा अल्लाह को इतना प्यारा अमल है, इतना पसंदीदा अमल है कि अल्लाह ने अपने लाडले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये कहलवाया कि मोहम्मद मेरे बंदों को, मेरी बंदियों को कह दो कि जब कोई मेरे लिए भूखा और प्यासा रहता है, मेरे लिए रोजा रखता है, तो ए नबी कह दो, इनको बता दो कि रोजे का बदला मैं खुद हूं। कितनी बड़ी इबादत, लेकिन रोजे का हुक्म पहले ही नहीं आया। अब जरा सोचो कि 6666 आयतों में सबसे पहली आयत कौन सी उतरी? तो सबसे पहली आयत उतरी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ने सबसे पहला ऑर्डर, सबसे पहला आदेश, सबसे पहला मैसेज, सबसे पहला संदेश अगर अपने नबी को कोई दिया और उम्मत तक पहुंचाया तो वो कौन सा है? अल्लाह ने सबसे पहली आयत उतारी इक़रा, पढ़। पहला लफ्ज क्या है कुरान का? इक़रा। जो पहली आयत उतरी, बोलो जोर से हरदा वालों, क्या है? इक़रा। इक़रा क्या है? इक़रा। और इक़रा के माने हैं पढ़। क्या माने हैं? पढ़। ये पहली आयत है। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अल्लाह ने रोजे से, नमाज से, हज से, ज़कात से, सदक़े से, खैरात से, हर बड़ी बड़ी इबादतों से पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले क्यों दिया? तो उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो रब जानता है कि मेरा बंदा जब तक पढ़ेगा नहीं मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा खालिक कौन, पढ़ेगा तो जानेगा पैदा करने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा कि जमीन और आसमान का पूरा सिस्टम, पूरा निजाम किसके हाथ में है, पढ़ेगा तो जानेगा। इसलिए उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने रोजा, नमाज, हज, ज़कात, सदका, खैरात, इन तमाम इबादतों से पहले हुक्म दिया काहेगा? पढ़ने का, तालीम। इसलिए मैंने शेर पढ़ा कौन सा कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये। तख्त मत मांगो, कोई ताज मत मांगो। तख्त ताज की और उलमाए किराम के सामने कह रहा हूं कि मैं तो कहता हूं कि तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं, किसको भी मिल जा रहा। नहीं समझा? तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं। हमारे महाराष्ट्र का तख्त मिला था पहले रिक्शा वाले को, मालूम है आपको? एकनाथ शिंदे, रिक्शा ड्राइवर। क्यों? दिल्ली का तख्त मिला था झाड़ू वाले को। अरे बोलो ना। हाँ, और मुल्क का तख्त देखो, यानी पता चला कि तख्त ताज की कोई हैसियत नहीं है। ऐरा गैरा नथु खैरा, किसको भी मिल जा रहा। भाइयों बहनों, इसकी कोई हैसियत नहीं है। हम कहते हैं कि जिंदगी मांगो किसी से ना मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो ना कोई ताजो हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये। दुनिया की ना शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। और क्यों मांगो? इल्म इंसान की औकात बढ़ा देता है, इल्म सोई हुई तकदीर जगा देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरना अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं, मंजिल वो कहां पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म क्या दिया? पढ़। क्या हुक्म दिया? पढ़। इंदौर में पढ़, हरदा में पढ़,
नगर पालिका की स्कूल में पढ़, कॉन्वेंट में पढ़, नूरी मस्जिद में पढ़, मरकज में पढ़, जामे मस्जिद में पढ़, कहीं भी पढ़ मगर पढ़। अरे बोलो ना, पढ़। कहीं भी पढ़ मगर पढ़। पढ़। अच्छा मौलाना अफसोस होता है मुफ्ती साहब कि जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया था मुफ्ती साहब, आज अफसोस होता है कि वो कौम आज तालीम में सबसे पीछे नजर आती है। अच्छा सुनो ओ हरदा वालों, अगर तुमको ये लगेगा कि मदरसे का जलसा है तो मैं सिर्फ मदरसे की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं बात पहले आपको ये कहता हूं कि हम तो ये भी कहते हैं कि दुनिया की आला से आला तालीम अपने बच्चों को दो। न इस्लाम मना करता है, न कुरान मना करता है, न नबी मना करते हैं, बिल्कुल दो, हम मना नहीं करते हैं। मैं खुद कहता हूं, मेरे घर में मैं मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी, मैं सिर्फ मुल्ला नहीं हूं, मैं डॉक्टरों का प्रोफेसर भी हूं, समझे आप, और पूरे हिंदुस्तान के पत्रकारों का अध्यक्ष हूं माशाअल्लाह, और फिर जितने कुरैशी बैठे इनका भी हिंदुस्तान का अध्यक्ष हूं, सुभान अल्लाह, समझ रहे आप, जमीयत उलमा का सदर हूं। बेशक। ये क्यों कह रहा हूं मौलाना, तारीफ के लिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं मेरे घर में 11 डॉक्टर है, हम चारों भाइयों की तीनों बेटियां डॉक्टर, हम चारों भाइयों के 5 बेटे डॉक्टर, हमारी तीनों बहुएं डॉक्टर, 3 MBBS, 2 MD, 4 BOMS, 3 BDS, खत्म। ये क्यों कह रहा है मौलाना, इनको क्या लगता कि अपन मुल्ला लोग सिर्फ इनको मदरसे के बारे में बताएंगे? नहीं, हम नहीं बोलते, हम कहते हैं, देखो सुनो, बड़ी काम की बात समझा रहा हूं, हम कहते हैं कि दुनिया की आला से आला तालीम दो, इस्लाम मना नहीं करता। मेरे कायद, मेरे नेता, जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद बंदी कहते हैं कि मुसलमानों बनाओ अपने बच्चों को बेहतरीन वकील बनाओ, इस्लाम मना नहीं करता। मौलाना अरशद बंदी कहते हैं कि आज मुसलमानों के हजारों जवान बेकसूर जेल की सलाखों में बन पड़े हैं। सुनो हरदा वालों, आज हमारे पास जमीयत उलमा के पास उन हजारों मुसलमान बेकसूर जवान जो जेल की सलाखों में हैं, आज उनका केस लड़ने के लिए हमारे पास अच्छे मुसलमान वकील नहीं है। हम कहते बनाओ, किसने मना किया? ये बेटियां हैं, मेरी बेटियों तुम सुनो, मैं औरतों से कह रहा हूं, हम कहते हैं कि मुसलमानों अपनी बेटियों को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ। क्यों? सुनो ये जुमला, अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी मां, आपकी बहन, आपकी बहू अगर प्रेग्नेंट है, हमल से उसको सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर ने लिखा है। क्या होता है मौलाना? सोनोग्राफी करने के लिए डॉक्टर ने लिखा। अब मुसलमानों की बेटियां अच्छी गायनिक डॉक्टर्स नहीं है, अब मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम मर्द डॉक्टर्स के पास जाती है और वो कपड़ा उठाकर सोनोग्राफी करता है, जब इसकी गैरत को शर्म नहीं आती है। कौन मना कर रहा है आपको कि आपकी बेटियां बेहतरीन डॉक्टर ना हो? कौन मना कर रहा है आपको? बताइए आप। मैं आपसे पूछता हूं, चलो शर्माने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, आपको शर्म दिलाने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, चलिए बताइए इस मजमे में कितने वकील बैठे हैं? हाथ उठाओ। एक मिनट बेटा, मैं बहुत अहम बात समझा रहा हूं, बताइए। पीछे मत देखो, अपुन नहीं है ना तो पीछे नहीं देखने का है। मौलाना देखो, आप देख लिया, आप एक भी वकील है नहीं। अच्छा, इस मजमे में कितने जज बैठे, वो हाथ उठाओ। अरे बोलेंगे मुफ्ती साहब वकील ही नहीं तो जज कहां से आ जाएंगे? अरे बोल, नहीं, कहां हैं? अच्छा, कितने एसपी बैठे, पुलिस वाले, बताओ ना, हाथ नहीं है। देखिए मौलाना, मैं कुछ एहसास दिलाना चाह रहा हूं। कितने वकील है? नहीं। जज है? नहीं। पुलिस वाले हैं? नहीं। और फिर रोना रोते हैं, हम पर जुल्म हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही, हम इच मार खा रहे, हम कोई उठाया जा रहा, मार नहीं खाएंगा फिर? अरे बोलो, मार तो खाएगा ना। न तू वकील बना, न जज बना, न पुलिस वाला बना, न कलेक्टर बना, न आईजी बना, न इंस्पेक्टर बना। बताना तुझे कौन से इस्लाम ने, कौन से नबी ने और कौन से दीन ने तुझे मना किया था कि तू आला तालीम दुनिया की हासिल न कर? हम मना नहीं करते, लेकिन चलो आओ अब असल मुद्दे पर आओ। हमारा यह कहना है, सिर्फ मौलाना हमारा इतना कहना है कि बच्चे को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, बेटी को बेहतरीन डॉक्टर बनाओ, लेकिन उसको सबसे पहले मुसलमान बनाओ, उसको मोमिन बनाओ। मेरी बेटी डॉक्टर होगी, लेकिन पहले वो मोमिन होगी।
मेरा बेटा इंजीनियर होगा मगर पहले वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा। मेरा बेटा वकील होगा मगर वो पहले सच्चा पक्का मुसलमान होगा। मेरा बेटा पुलिस वाला होगा मगर पहले वो सच्चा पक्का मुसलमान होगा। और मैं मुफ्ती हारून नदवी चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब मुसलमान का बेटा, ईमान वाले का बेटा, दीनदार का बेटा अगर वो पुलिस वाला बनेगा और सिटी पुलिस में उसको जिम्मेदारी दी जाएगी, मुझे यकीन है कि मुसलमान का बेटा, ईमान वाले का बेटा 50 रुपये लेकर देश को नहीं बेचेगा। अरे बोलो ना, कितने में बेचता? अरे बोलो 50 में। मैं गिरने वाला नहीं बोला ना, रोजाना काम है मेरा। 50 में देश को बेचेगा। अरे हम कहते हैं आओ, हम क्या कहते हैं, हमारी तमन्ना क्या है? देखो ये मकतब है, अब मकतब पर मैं जो बात बोलूंगा आपकी रूह खुश हो जाएगी कि ये मकतब नूरी मस्जिद, इन मकतब के जरिए से, मदरसे के जरिए से हम क्या चाह रहे हैं? हमारी इतनी फिक्र है कि तुम्हारे बच्चों की ईमान की, इस्लाम की हिफाजत हो जाए। ये मदरसे मामूली नहीं है, ये मकतब मामूली नहीं है। सुनो हरदा वालों, मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन नदवी, मुझे गर्व है कि उस शख्स का मैं शागिर्द हूं जिसके लिए काबतुल्लाह खोला जाता था। मेरे उस्ताद एक जुमला कहते थे आज से 50 साल पहले कि मुसलमानों, ये मकतब, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। क्या है? किले हैं। जैसे किले में पहले जमाने में बादशाह होता था, फिर बादशाह अपने शहर को ऐसा पूरा दीवार बनाकर घेर लेता था और किले में अपनी जनता को रखता था ताकि जनता की सुरक्षा हो। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर अपनी नस्लों के ईमान की, इस्लाम की हिफाजत करनी है तो ये मकतब, ये मदरसे दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं। यहां इनके ईमान की हिफाजत होगी। वरना स्कूलों में क्या हो रहा? सुनो सुनो, अब बच्चे तुमको खुद बोलेंगे स्कूलों में क्या हो रहा। जिन स्कूलों में तुम इनको लाखों रुपए लगाकर पढ़ा रहे हो और हजारों रुपए हर महीने इन पर खर्च कर रहे हो, स्कूलों में इनको क्या सिखाया जा रहा है? देखो बच्चे खुद बोलेंगे। बच्चे देखो, प्यारे बच्चों इधर देखो, प्यारे बच्चों ये देखो, बच्चे खुद बोलेंगे। जोर से बोलना बेटा। ए फॉर, जोर से, ए फॉर एप्पल। इधर भी होंगे तो इधर से भी चिल्लाओ। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, कैट यानी बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग यानी कुत्ता। देखो कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे मौलाना? लाखों रुपए खर्च हो रहा है इन पर और पढ़ रहे क्या? कुत्ते बिल्ली। अरे बोलो ना, कुत्ते बिल्लियां पढ़ रहे। अच्छा हम क्या कहते हैं? कुत्ते बिल्लियां भी पढ़ो। हम क्या कहते हैं? अरे बोलो, कुत्ते बिल्लियां भी पढ़ो। लेकिन हम इतना ही चाहते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बॉल, बी फॉर बिस्मिल्लाह। अरे भाई ऐसे एप्पल भी आता, ऐसे अल्लाह भी आता, बी से बॉल भी आता, बी से बिस्मिल्लाह भी आता। बस हम यही तो चाह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो जाए। वरना सुनो, जिन इंग्लिश स्कूलों में, अब ये जुमला सुनना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिन इंग्लिश स्कूलों में तुम अपनी औलाद को भेजते हो, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हो, तुम्हें कभी कभी खबर भी नहीं होती कि ये इंग्लिश स्कूल किसकी है। मौलाना 90% इंग्लिश स्कूलें ईसाई मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज चला रही है। सुनो ये जुमला, 90% इंग्लिश स्कूलें कौन चला रहा है? क्रिश्चियन, ईसाई चला रहे हैं। और तुमको, हमको खबर भी नहीं होती मौलाना कि कब वो हमारे बच्चों के ईमान से खेल ले। मौलाना यूनुस साहब पूना के अमीर जमात थे, महाराष्ट्र के, इंतकाल हो गया। वो एक मिसाल देते थे कि इंग्लिश स्कूल में बच्चों को कैसे बहकाया जा रहा है, उनके ईमान से कैसे खेला जा रहा है। मकतब की तालीम और मदरसे में औलाद को भेजना किस लिए जरूरी है, ये मिसाल जरूर सुनो। मौलाना कहते थे एक इंग्लिश स्कूल में सामने 30-35 मुसलमान बच्चे बैठे हैं, उनका उस्ताद जो है क्रिश्चियन है। उस्ताद क्या समझा रहा है, देखें आप, उस्ताद क्या समझा रहा है। उस्ताद कहता है प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चे बोलते सर ये मोबाइल है। अच्छा, फिर किताब उठाता है, पूछता है प्यारे बच्चों ये क्या है? बच्चे कहते सर बुक है, किताब है। फिर पेन उठाता है, कहता है प्यारे बच्चों ये क्या है? तो बच्चे कहते सर
पेन है। फिर धीरे से वो खबीज बोलता है, प्यारे बच्चों देखो, मोबाइल है तो नजर आ गया, किताब है तो नजर आ गई, पेन है तो नजर आ गया। फिर वो खबीस, वो शैतान धीरे से मुसलमान मासूम बच्चों के दिमाग में डालता है कि देखो प्यारे बच्चों, जो है वो नजर आ गया। फिर धीरे से उनसे पूछता है, बताओ बच्चों, अल्लाह नजर आ रहा क्या? तब छोटे छोटे मासूम बच्चे क्या बोलेंगे? अरे बोलो, नहीं नजर आ रहा। फिर वो खबीस धीरे से बोलता है, देखो अगर अल्लाह होता तो नाउजुबिल्लाह वो नजर आ जाता। अब उसी में एक बच्चा ऐसा भी था जो नूरी मस्जिद में जाता था, है ना, मौलाना रफीक के पास पढ़ता था, जिसके घर में किताब की तालीम और ईमान की बातें, अरे बोलो, होती थी। तब उसी में से एक बच्चा खड़ा रहा, सर 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 आपने जो समझाए ना, मैं मेरे उस बच्चों को, साथियों को मेरे स्टाइल में इनको समझा देता हूं, आपकी बात समझ में आ जाएगी। वो खड़े हुआ, उसने भी सेम स्टाइल में कहा, प्यारे दोस्तों ये क्या है? मोबाइल। ये क्या है? किताब। ये क्या है? पेन। फिर धीरे से बच्चे ने बोला, देखो अभी अपने टीचर ने कहा ना कि जो चीज है वो नजर आती है, अभी कहा ना अपने उस्ताद ने। बच्चों ने बोले हाँ। तो बोले देखो उस्ताद की अकल दिख रही क्या? तो बोले नहीं, अगर होती तो बोले नजर आती, आ जाती। ये है असल। क्यों? उस बच्ची ने तकरीर में कहा ना, मकतब में मैंने ईमान सीखा, मकतब में मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में सीखा, मकतब में मैंने अबू बकर सिद्दीक के बारे में जाना, मकतब में मैंने हजरत उमर के बारे में जाना, मकतब में मैंने सहाबा के बारे में जाना, मकतब में मैंने माँ की अहमियत जाना, मकतब में मैंने बाप की अहमियत जाना, मकतब में मैंने हलाल हराम को जाना, मकतब में मैंने सही गलत को जाना। ओ हरदा के मुसलमानों, तुम्हारी औलाद मकतब और मदरसे में आएगी तो पता चलेगा उनको कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। इसलिए मुसलमानों, हम कहते हैं शौक से स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन 2 घंटा हमारे पास तो भेजो, है ना। अच्छा, आप क्या इस डिग्री को ऐसी मामूली समझते क्या? अगर तुम्हारा बच्चा हाफिज बन गया, कुछ बच्चे हाफिज भी बन रहे ना, यस, सुनो सुनो, मौलाना ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर तुम्हारा बच्चा हाफिज बन गया तो तुम क्या समझते हो कि वो ऐसी छोटी मोटी डिग्री ले रहा? नहीं, सुनो, हाफिज कुरान अगर तुम्हारी बेटी या हाफिज कुरान तुम्हारा बेटा बन जाता है तो कितनी बड़ी डिग्री लेता है। सुनो, नबी ने उसकी डिग्री के बारे में क्या कहा? प्यारे नबी ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी या तुम्हारा बेटा हाफिज कुरान बन जाता है तो प्यारे नबी ने फरमाया, हश्र के मैदान में जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, प्यारे नबी ने फरमाया कि जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त हाफिज कुरान का ये मकाम होगा कि अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले। अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ता जा। अल्लाह हाफिज जी से ये कहेगा कि जो कुरान की आयतें तू तरावी में पढ़ता था, वो कुरान की आयतें जो तू मुसल्ले पर पढ़ता था, जो तुझे याद थी, अल्लाह कहेगा, ओ हाफिज जी, वो जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां, जोर से बोलो, चढ़ता जा। हाँ, मैं हंसते हंसते कहता हूं कि जो 1.5 करोड़ भर के डॉक्टर बना ना, उसको नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा। अरे बोलो बोलो ना भाई। हाँ, वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे। अरे बोलो, चढ़ता जा। ओ मेरे यारो, हाफिज जी की डिग्री को आप मामूली मत समझो, उसको 5,000 वाला और 10,000 वाला दुनिया कहती है, दुनिया समझती है, लेकिन हश्र के मैदान में उसका सबसे ऊंचा मकाम होगा कि अल्लाह उससे कहेगा, हाफिज जी जो आयतें तुमको याद है पढ़ो, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ो। यह है मकाम। और सुनो, अगली और बात याद आ गई, हाफिज जी की माँ और हाफिज जी की बाप का क्या मकाम होगा? मेरे अल्फाज नहीं है,
प्यारे नबी के अल्फाज है। और हरदा वालों, हमारा ईमान है, जोर से बोल लेना, हमारा ईमान है कि चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, पार्लियामेंट में बैठने वालों की बातें गलत हो सकती है, पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, लेकिन हमारा ईमान है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज, बोलो जोर से हरदा वालों, कभी गलत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और हमारे नबी ने क्या कहा? हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के अब्बा को अल्लाह नूर के मेंबरों पर बिठाएगा। वो जब मेंबर होता है ना, कभी देखे ना आपने, मस्जिद में मेंबर होता, जुमा के दिन इमाम साहब बैठते हैं और फिर उस पर खुतबा देते हैं। हदीस के जुमले हैं, प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के अब्बा को नूर के मेंबरों पर बिठाएगा। और फिर आगे सुनो, आगे प्यारे नबी ने फरमाया कि हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। और प्यारे नबी ने फरमाया कि जो ताज अल्लाह हाफिज जी की माँ और बाप के सर पर रखेगा, उस ताज की रोशनी आफताब और महताब, चांद और सूरज से ज्यादा होगी। पूरा हरदा देखेगा, पूरा एमपी देखेगा कि ये कौन है जिनको इतनी इज्जत दी जा रही है, कौन है? तो ऐलान होगा, ये तो एमपी का किसान है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये तो एमपी का मजदूर है जिसका बेटा हाफिज कुरान है। ये तो हरदा का कुरैशी है ना, बेचता था बकरियां, काटता था गोश्त, मगर बच्चे को बनाया था हाफिज कुरान। अरे बोलो माशाअल्लाह, कुरान। तो अल्लाह इज्जतों से नवाजेगा। मुझे दोनों हाथ उठाकर बताओ कि कौन कौन अल्लाह के दरबार में ये इज्जतें लेना चाहता है, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह मौलाना, माशाअल्लाह। देखो है ना, तब ये इतनी बड़ी इज्जत ऐसी फ्री में मिल जाएंगी क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा ना बच्चों को। अच्छा सुनो सुनो मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मुसलमानों के यहां औलाद की कमी है क्या? नहीं। अरे बोलो ना यार। अच्छा, हर घर में 4-5 खेल रहे कि नहीं? खेल रहे। अरे बोलो ना, शर्मा रहे क्यों? अरे परेशान है रे तुमसे हुकूमत। आधार कार्ड में 35 करोड़ है, तुम बिना आधार कार्ड के कितने हैं क्या मालूम? तो सच्ची बताओ, मुसलमानों की यहां औलाद की कमी है क्या? नहीं। नहीं। अभी वीडियो कौन बना रहा? इतने पैदा करो, उतने पैदा करो, टेंशन में तो वो है। क्यों? तो तुम्हारे यहां औलाद की कमी नहीं, कम से कम 4 तो खेल रहे हैं। तो मैं क्या कहता मौलाना, एकदम सादे अल्फाज में मैं कहता, अगर 4 तुमको है तो देखो इधर, एक को डॉक्टर बना दे, एक को वकील बना दे, है ना, एक को इंजीनियर बना दे। तेरे हिसाब से ये 3 ते को यहां संभाल लेंगे, हालांकि नहीं संभालते, मगर फिर भी तेरे हिसाब से, है ना। तो एक को डॉक्टर बना, एक को वकील बना, एक को इंजीनियर बना, क्यों? तुझे यहां संभाल लेंगे। और एक को तो हाफिज जी बना, हमारे पास ला कर दे, ये हाफिज जी का संभाल लेगा। अरे बोलो, मेरे सुनो सुनो, मेरे एक भाई के 4 बच्चे डॉक्टर है और एमबीबीएस है। और एमबीबीएस की फीस मालूम है आपको क्या है? चलो हरदा वाला, चलो चलो तुमसे पूछता हूं, एमबीबीएस का डोनेशन क्या है? सिर्फ रिश्वत, दाखिले की रिश्वत क्या है? 1.5 करोड़। क्या है? एडमिशन। डोनेशन है, इसको डोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हालांकि है रिश्वत। डोनेशन के माने होते हदिया, तेरा बाप देगा 1.5 करोड़ का हदिया। लेकिन नहीं, प्यारे नबी ने फरमाया था ना, कयामत जब करीब आएगी तो हराम को नाम बदलकर हलाल करने की कोशिश की जाएगी। तो अब 1.5 करोड़ एडमिशन डोनेशन है एक एमबीबीएस डॉक्टर का। अब मेरे एक भाई के 4 बेटे डॉक्टर है, यानी कितने भरा उसने? अरे बोलो ना यार, 6 करोड़। तो मैं उसको हंसते हंसते बोलता हूं मेरे भाई को, ओ मेरे भाई, हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, तो हश्र के मैदान में चिल्लाएगा 4 डॉक्टरों को, कहाँ है मेरा डॉक्टर? दिखेगा नहीं, वहां हाफिज जी दिखेंगे सिर्फ। नहीं समझे आप? कौन दिखेंगे? हाफिज जी। हाफिज जी, मौलाना, मुफ्ती साहब। अगर दीन दिया था औलाद को तो वो दिखेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरे यारों, मैं फिर आपसे कहता हूं कि याद रखो, ये जो दौर है ना,
बड़ा खतरनाक दौर है। एक जुमला कहकर आगे बढ़कर अपनी बात समेटूंगा। मौलाना अली में नदवी एक और जुमला कहते थे, मुसलमानों आज से 50-55 साल पहले मौलाना अली में नदवी ने एक जुमला कहा था। क्या कहा था? जुमला कितना खतरनाक है। मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों गली गली मदरसा और मकतब का जाल बिछा दो। इधर देखो, सुनो ये जुमला कितना प्यारा है। मौलाना ने कहा था कि मुसलमानों गली गली मकतब और मदरसे का जाल बिछा दो। गली गली में मकतब खोलो, मदरसा खोलो। तो उस वक्त बात समझ में नहीं आती थी कि यार गली गली मदरसा खुलेगा तो कितने झगड़े होंगे, अच्छा हुआ चमड़े बंद होंगे। नहीं समझे? अच्छा हुआ चमड़े बंद हो गए तो गली गली मकतब और मदरसा खुलेगा तो कितने झगड़े हो गए, समझ में नहीं आती थी बात। आज मेरे यारो, आज उनकी बात समझ में आती है कि हमने तो गली गली में मदरसा नहीं खोल पाए, हमने तो मकतब नहीं खोल पाए, लेकिन शैतानों ने उनका मदरसा, उनका मकतब, उनका स्कूल, उनका कॉलेज हर घर में खोल दिया, हर घर में खोल दिया। शैतान के मकतब को, शैतान के मदरसे को कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं लगती, बहुत बड़ा 10 बाय 10 का रूम नहीं लगता। शैतान का मदरसा इतना सा, कितना सा, इतना सा, किसी भी दीवार पर चिपक जाता, बेडरूम में चिपक जाता, हॉल में चिपक जाता। अब मुझे बताओ शैतान का मदरसा कौन सा? आए टीवी, बीवी नहीं, क्या टीवी, टीवी जिसको देखती बीवी, नहीं समझे आप? टीवी शैतान का इतना सा मदरसा। अच्छा मौलाना, ये तो 10 साल पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है कि टीवी के जरिए से घर का माहौल बिगड़ता था। आज तो शैतान ने अपना मदरसा मोबाइल की शक्ल में ऐसा खोला कि मुफ्ती भी महफूज नहीं है। अरे बोलो ना यार, अरे बोलो ना, ओरिजिनल बात, सही बात है ना यार। न इमाम महफूज। आज एक बहुत बड़े मुफ्ती से हमारी मुलाकात हुई, मेरे उस्ताद, सुनो क्यों अजीम साहब, बात याद आ गई ना। आज की बात, मेरा उस्ताद से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा मुफ्ती साहब, वो कल मैंने वीडियो भेजा था, आपने देखा नहीं? सुनो कितनी खतरनाक बात, देखा नहीं? तो कहा कि बेटा हारून, बेटा हारून, मोबाइल मैं ऑफिस में ही छोड़कर जाता हूं, क्योंकि अगर घर गया तो बच्चे नहीं मानते, मोबाइल छीन लेते हैं। हाल देखो क्या हो गया। आज जितने बैठे हैं सुन लो मेरी बात को, ये शैतान का सबसे खतरनाक, बल्कि मौलाना सज्जाद नुमानी के स्टाइल में, कि ये इस वक्त का दज्जाल है, दज्जाली फितना है, जिसने तुमको और तुम्हारी नस्लों को और तुम्हारे घरों को तबाह करके रख दिया है। कोई महफूज नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब का एक बयान में सुन रहा था, मौलाना 4 मिनट की उनकी वीडियो आई मौलाना तारिक जमील साहब की। वो कहते हैं कि मोबाइल ने इतना खराबा कर दिया कि मर्द और औरत एक दूसरे के करीब होने के बावजूद भी करीब नहीं है। वो कहते हैं कि मैं घर में गया, मौलाना तारिक जमील कहते हैं मैं घर में गया, एक हॉल में गया, मैंने देखा कि मर्द, उसकी औरत, उसकी बेटी, उसका बेटा, 4 लोग घर में। और कमाल की बात है, मौलाना कहते हैं कि 4 लोग घर में, चारों हॉल में बैठे हैं। और कमाल की बात यह है कि सब अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, करीब होकर भी कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। आज ये मंजर हमारे घर का भी हो गया है। मर्द आ रहा है, लगा हुआ है व्हाट्सएप देखने में, क्यों? बीवी अपना फेसबुक देखने में, औरतें रील्स देखने में लगी है, सीरियल देखने में लगी हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का हाल ये हो गया मौलाना कि आज ये मासूम बच्चों का हाल ये हो गया कि ये खाना नहीं खा रहे उस वक्त तक जब तक कि मां इनके हाथ में मोबाइल ना दे। यह हाल हो गया। क्यों? पानी नहीं पी रहे, दूध नहीं पी रहे जब तक कि इनके हाथ में मां मोबाइल ना दे। अभी 15-20 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। वो कौन सी वीडियो? मैं देखकर हैरान हो गया मौलाना। एक वीडियो आई कि एक मां है, अपने बच्चे को खाना खिला रही, देखो गौर से देखना, खाना खिला रही, वो लुकमा लेती है, उसके हलक में डालती है, बच्चा इत्मीनान से खा रहा है, बहुत चैन से खा रहा है। तो मैं भी हैरान हो गया कि साला 2024 में इतनी अच्छी पैदावार, 25 में 1 साल का हो गया था, चैन से खा रहा है, मां खिला रही है। तो मैं भी हैरान कि आजकल माएं परेशान है मौलाना, माएं परेशान है। वो कहती है कि मुफ्ती साहब, तावीज वालों से कहते हैं आजकल औरतें कि मुफ्ती साहब कोई ऐसा तावीज दो कि बच्चा मोबाइल छोड़ दे। मेरे पास भी एक औरत आई, तो मैंने कहा बहन अभी तक के मोबाइल छुड़ाने का तावीज मार्केट में नहीं आया। नहीं समझे आप?
मोबाइल छुड़ाने का ताबीज अभी तक मार्केट में नहीं आया। तो अब वो वीडियो आया कि औरत खिला रही है, बच्चा खा रहा है। मैं बड़ा खुश हुआ। अब जिसने बनाया था वो वीडियो, तो पहले 1 मिनट उसने पीछे से वीडियो बनाया। कहां से बनाया? पीछे से बनाया। तो अब ऐसा लग रहा है माँ दे रही है, बेटा खा रहा है, माँ दे रही है, बेटा खा रहा है, बड़ा अच्छा लगा। फिर वो वीडियो बनाने वाला ऐसा घूम के सामने आया। तो सामने जब आया तो वीडियो में नजर आया कि वो बच्चा इतनी शराफत से इसलिए खा रहा था क्योंकि माँ ने पेशानी पे मोबाइल बांध कर रखी थी और उसमें छोटा भीम चल रहा था और छोटे भीम को बड़ा भीम देख रहा था। क्या चल रहा था? समझ गए? ये हाल, ये हंसी का मसला नहीं, हंसते हंसते एक अहम पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि आपकी नस्लों का यह हाल हो गया। और याद रखो, जिस खबीस ने 18 साल पहले, 20 साल पहले मोबाइल मार्केट में लाया था ना, उसने नारा क्या लगाया था मालूम है आपको? कर लो दुनिया मुट्ठी में। आ गया याद? चलो मैं तुम्हारा जनरल नॉलेज का इम्तिहान लेता हूं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, यह नारा किस कंपनी ने लगाया था? ए एयरटेल, बी टाटा, सी रिलायंस। बताओ हरदा वालों, ये तीनों में से किसने ये नारा लगाया था? किसने लगाया था? रिलायंस। लॉक कर दिया जाए। हाँ, रिलायंस ने नारा लगाया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। लेकिन मैंने उसको कहा कि मौलाना ये नारा कर लो दुनिया मुट्ठी में नहीं था, ये नारा था कर लो गुनाह मुट्ठी में। आज इस चीज में सारे गुनाह, जिनको देखने के लिए पहले इन बुजुर्गों से पूछो, इन बड़ों से पूछो कि पहले फिल्में देखने के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था, सर्कस देखने के लिए, नाच गाना देखने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। आज इतने से मोबाइल में दुनिया का सारा नाच गाना, सारा नंगापन आज इसमें मौजूद है। शैतानों ने इस तरीके से तुम्हारी नस्लों को तबाह करने का प्लान बना दिया है। अच्छा कितने दे रहे हो? 2 GB डाटा फ्री। रोज क्या दे रहे? अरे बोलो ना, 2 GB डाटा। अब जब तक के डाटा खत्म होता नहीं, बेटा सोता नहीं। अच्छा इतना बुरा हाल हो गया मौलाना, एक औरत तो आई और कहने लगी मुफ्ती साहब मैंने 3-4 मर्तबा मैंने देखी कि मेरा बेटा इतना नेक है कि रात को जब मैं उसके रूम में झांकने गई कि वो सोया या नहीं सोया, तो मुफ्ती साहब मेरा बेटा इतना नेक है कि उसकी चादर में से मैंने 2-3 मर्तबा नूर चमकता देखा है। सुभान। क्या देखा? नूर चमक। नूर। तो मैंने कहा खाला अब कल जब जाएंगी ना तो उस नूर का फायदा तूने उठाना और चादर खींच लेना। समझ गए इशारा? समझ गए। अरे समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझे? समझ यह हाल हो गया है। इसलिए मेरे यारों, हरदा वालों, अपनी नस्लों की हिफाजत करने के लिए उनको दीन की तालीम और मकतब की तालीम को फर्ज और जरूरी समझो। करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। और फिर ये भी सुन लो, आपके यहां फीस है मौलाना? कितनी फीस है? अरे क्या बेइज्जती कर रहे मौलाना, कुरान की तालीम की बेइज्जती है मौलाना। ये मजाक की बात नहीं है। 50 रुपए और 100 रुपए फीस लेना कुरान की तालीम की बेइज्जती है। उलमाए किराम से मैं कहूंगा कि ये जो इंग्लिश पढ़ा रही ना मैडम, ये 500 रुपए महीना ले रही। ये जो मैथमेटिक्स पढ़ा रही है ये 500 रुपए महीना ले रही। और माँ बाप को उसकी अहमियत इतनी कि एडवांस देते, और माँ बाप को उस तालीम की अहमियत इतनी कि बाप खुद ले जाकर गाड़ी पर, माँ खुद ले जाकर गाड़ी पर अपने बच्चों को ट्यूशन में छोड़ती है। सच्ची बोलना, गलत बोल रहा हूं? सही। अरे बोलो। और 50 रुपए फीस मदरसे की। अरे मौलाना ये कौम है ना 1200 रुपये का रिचार्ज मार रही हर महीने। अच्छा आप बोलेंगे 1200 कैसी? क्या देखो, हर घर में, अब ईमानदारी से बोलना, बीवी का मोबाइल, अरे बोलो ना यार, अलग अलग, शौहर का मोबाइल अलग अलग, पोरिया का अलग अलग, पोरी का अलग अलग। अच्छा सबसे कम रिचार्ज कितने का है? 199। 299। 2 GB डाटा 1.5 वाला। समझ रहे आप? तो अब 3 कितने हो गए? 12। मौलाना ये कौम 1200 रुपए रिचार्ज मार रही।
अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी बंगाल गया, बंगाल बयान करने के लिए। तो बंगाल से जब प्लेन आता है ना, बॉम्बे में जब प्लेन उतरता है तो कभी कभी नीचे जब खाली नहीं होता है तो प्लेन है ना, बम्बई में एयरपोर्ट पे ऐसा 2 राउंड लगाता है, 3 राउंड लगाता है। तो बम्बई में जो एयरपोर्ट है ना, उसके बाजू में एकदम एयरपोर्ट की दीवार को लगकर झोपड़पट्टी है। और वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, एशिया की, पूरी दुनिया की, एशिया की वो सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है, मालूम? और उसका नाम क्या है मालूम? धारावी। क्या नाम है? बंबई की नंबर 1 झोपड़पट्टी, जिस पर अडानी चोर की नजर है। नहीं समझा? तो नंबर 1 झोपड़पट्टी। अब मैं बंगाल से आ रहा था, तो जब वो प्लेन घूम रहा है तो मैंने ऐसा हल्का सा थोड़ा झांका। मेरे उस्ताद भी साथ थे, मेरे पीर साहब भी साथ थे। मैंने ऐसा झांका तो मेरे पीर साहब ने कहा, क्या देख रहा बेटा? मैंने कहा कि हजरत इतनी बड़ी झोपड़पट्टी। तो मेरे पीर साहब ने एक जुमला कहा, आज हर दफा लोग तुमको मैं बोल कर जा रहा हूं। मेरे पीर साहब ने कहा, बेटा हारून, इन झोपड़ों पर नजर डाल, तुझे क्या नजर आ रहा है? तो मैंने झोपड़ों पर गौर से नजर डाला। झोपड़े इतने खतरनाक मौलाना कि बारिश का पानी आए अंदर घुस जाए, सर्द हवाएं आए अंदर घुस जाए, इतने खतरनाक झोपड़े। लेकिन मैंने जब नजर डाला तो मौलाना 90% झोपड़ों पर उल्टी छतरियां थी। उल्टी छतरी समझते? अरे बोलो ना। अरे कौन कौन समझता उल्टी छतरी? हाथ उठा जरा। समझ गए? डिश, एंटीना। अब मेरे पीर साहब ने एक जुमला कहा मौलाना कि ये जो हारून, ये जो झोपड़पट्टी है, ये सबसे गरीबों की झोपड़पट्टी है दुनिया के, और इसमें 70% मुसलमान हैं। और सुन हारून, इसलिए बुरा हाल है कि जब उम्मत, नबी के मानने वाले, अल्लाह रसूल के कुरान के मानने वाले, जब इनके घरों पर उल्टी छतरियां होगी तो बता अल्लाह के फैसले सीधे कैसे आएंगे? बहुत बड़ा जुमला है मौलाना। जब इनके घरों पर उल्टी छतरियां होगी तो अल्लाह के फैसले सीधे कैसे आएंगे? मुसलमानों, यहीं पर अपनी बात को समेटते हुए कहूंगा कि याद रखो, अगर तुमने अपने घरों के माहौल को नहीं संभाला तो याद रखो, फिर कोई शकील बिन हनीफ जैसा डाकू आएगा, कोई कादियानी डाकू आएगा और तुम्हारी, हमारी बेटियों और हमारे जवानों और हमारे बच्चों और हमारे ईमान पर डाका डालने में कामयाब हो जाएगा। आपको नहीं मालूम, कल ईदगाह में मेरा जुमा में बयान था मौलाना, तो यह जुमला याद आ गया। वो बयान मेरे चैनल पर आ गया कल, जो मैंने ईदगाह में दिया। तो मौलाना, मैंने उस बयान में हर वालों मुसलमानों को यही समझाया कि देखो मुसलमानों, अगर किसी डाकू ने हमारे घर पर डाका डाला, 25-50 लाख का डाका डालने में वो कामयाब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी डाकू ने हमारी तिजोरी तोड़ लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी डाकू ने हमारे घर के जेवरात, सोना चांदी लूट कर लेकर चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर किसी डाकू ने हमारे ईमान पर डाका डालने में कामयाबी हासिल कर ली तो कसम अल्लाह की, हमारी दुनिया भी खत्म और आखिरत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हम उनके मकतब की तालीम पर, अरे बोलो, ध्यान दे। और आखिरी पैगाम सुनो, मुझे अच्छा लगा मौलाना, आपके बच्चे आयत भी पढ़ रहे थे और एक तर्जुमा भी कर रहा था। ठीक है, अभी ये रट रहे हैं, लेकिन इनमें शौक पैदा होगा तो इंशाल्लाह कुरान को समझने वाले बनेंगे। और कुरान समझने के लिए आया, सिर्फ रटने के लिए नहीं आया। हम छोटे छोटे थे, मदरसे में एक नज़म पढ़ाई जाती थी, कौन सी? देखो देखो देखो, हर दवा लो। ताकों में सजाया जाता हूँ, यानी कुरान फरियाद कर रहा है, अपना दर्द, अपना दुखड़ा बयान कर रहा है। कुरान क्या कह रहा है? देखिए कुरान क्या कह रहा है कि मुसलमानों, तुमने मेरा क्या हाल बना दिए। कुरान क्या कह रहा है? ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, सीने से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। और अगला एक शेर देखे, फिर आगे बढ़कर खत्म बात।
कि देखे आगे शायर क्या कह रहा है, कुरान क्या अपना दर्द बयान कर रहा है। कुरान कहता है जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, उस तरह सिखाया जाता हूँ, उस तरह रटाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ। तो इंशाअल्लाह ये तय करो कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करेंगे। जोर से कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, और ये दीन आखिर में सुन लो, ये दीन ऐसे नहीं आया। ये जो टोपियां दिख रही ना, सुनो, ये जो पगड़ियां दिख रही है ना, क्यों ऐसे नहीं आया। बड़ी मेहनतें की अल्लाह वालों ने, बड़ी मेहनतें की। और कुरान के ताल्लुक से एक शेर माजिद देवबंदी का और याद आ गया। कौन सा? देखो माजिद देवबंदी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं माजिद देवबंदी। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, मुसलमान का ईमान कोई बिजनेस नहीं है, उसको खरीदा नहीं जा सकता, है ना, उसको खरीदा नहीं जा सकता। दुनिया का हर आदमी बिक सकता है लेकिन ईमान वाला अपने ईमान को नहीं बेचेगा। तो शायर क्या कहता है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत, आपने बोलना मेरी शान नहीं है, सबने बोलना, बड़ा मजा आएगा। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत। और कुरान के बारे में कहते हैं हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। देखिए ध्यान दें, कुरान हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताक़ों में सजाने को ये कुरान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और आखिरी शेर में शायर क्या कह रहा है, उन बेवकूफों को भी शायर पैगाम दे रहा है। क्या पैगाम दे रहा है कि जो हमें मिटाने की साजिश करते हैं, मेहनती करते हैं, बावले चाले करते हैं। तो शायर क्या कह रहा है, अगला शेर देखिए, हमने तो समुंदर में भी रास्ते बनाए। बेशक। अरे हमारी हिस्ट्री तो पढ़ो रे, हमारा इतिहास पढ़ो बेटा, तो ऑटोमेटिक बेवकूफी खत्म हो जाएगी। तो देखिए शायर क्या कहता है, हमने तो समुंदर में भी रास्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामान तिजारत, है ना। तो ये हाल है। और सुनो सुनो हर दबा लो, माशाल्लाह 100 रुपए मेरे को भी ना, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, वो भी फरहान ने दिया, है ना। अब देखें, अब सुनो, अब आखिरी बात, इंटरेस्टिंग बात। ये जो टोपियां नजर आ रही है ना, अभी कितने टोपियां मालूम हिंदुस्तान में? अरे बोलो ना, 35 करोड़, वो भी आधार के हिसाब से। इलीगल कितने हैं क्या मालूम? 35 करोड़। लेकिन हर दवालो सुनो,
ये जो 35 करोड़ आज ईमान वाले नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह वालों ने यहां पर आकर मेहनतें की। हजरत ख्वाजा साबिर कलियरी यहां आए, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया यहां आए। क्यों? ऐसे ही हजरत ख्वाजा मखदूम सिमनानी यहां पर आए, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह यहां पर आए। ऐसे ही आप देखो खुल्दाबाद में लेटे हजरत हसन शिराजी, हजरत उमर शिराजी, हजरत मुंतजिबुद्दीन जरदरी बख्श दूल्हे, हजरत सादुद्दीन शिराजी, हजरत बुरहानुद्दीन गरीब, और ये बुरहानपुर में लेटे हुए सैकड़ों औलिया किराम। इन औलिया किराम ने मेहनतें की, तब जाकर इस्लाम आया। और फिर सुनो, ये वलियों के सरदार सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहां पर आए। और हर दवालो मेरे ख्वाजा सिर्फ आए नहीं, भेजे गए। बेशक आए नहीं, भेजे गए। जोर से बोलो, भेजे गए। भेजे गए। जब मेरे ख्वाजा आए ना दीन की मेहनत करने, अल्लाह के बंदों को तौहीद का पैगाम देने, वहदानियत, एक अल्लाह का पावर बताने, तो मेरे ख्वाजा जब यहां पर आए तो पूरा हिस्ट्री में लिखा है कि वक्त की हुकूमत ने बहुत कोशिश की मेरे ख्वाजा को रोकने की, रोक नहीं पाए। सुनो सुनो सुनो, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। जब बादशाह के लोग उठाने आए, मौलाना यहां इंटरेस्टिंग बात, बादशाह के लोग उठाने आए, मेरे ख्वाजा के ऊंट बैठ गए। क्यों? तो मेरे ख्वाजा ने कहा कि एक काम करो, ऊंटों को उठा दो, हम चले जाएंगे। क्यों? ऊंट बैठ गए, हुकूमत उठा नहीं पाई। तो उस वक्त जब एनआरसी का मामला चल रहा था, तो उस वक्त मैंने ये डायलॉग कहा था कि वक्त की हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को हुकूमत उठा नहीं सकी थी, तो हम तो बसाए हुए। बेशक बेशक, नहीं समझा? बेशक, सुभान अल्लाह। अरे वो सही है ना? बिल्कुल सही। मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को वक्त की हुकूमत उठा नहीं सकी, तो हम तो बसाए हुए। बेशक। क्यों? अब हुकूमत परेशान। अब हुकूमत ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था जयपाल। तो हुकूमत ने कहा एक काम कर जयपाल, तू जा और ख्वाजा को निपट। लेकिन तारीख कहती है, हिस्ट्री कहती है कि जयपाल भी मेरे ख्वाजा के कदमों में आकर गिर पड़ा। इसलिए कव्वाल ने क्या कहा है ना, हालांकि कव्वाली में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं, मगर वो क्या करते बाउले, बजा डालते। नहीं समझा? अब वो बजाए तो वो सुनना हराम हो जाता। बेशक, क्योंकि जिसने बजाया अल्लाह उसको बहुत बजाएंगे। बेशक बेशक, सुभान। नहीं समझा? तो कव्वाली में कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज रहते हैं मौलाना, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे। जैसे वो एक कव्वाली है ना, मौत की याद दिलाती है। कौन सी? देखो एक कव्वाली है, मैं ख्वाजा पर आऊंगा, लेकिन एक कव्वाली है मौत की याद दिलाती है ना? अच्छे अल्फाज है, सुनना हराम नहीं। हाँ, म्यूजिक और बाजे के साथ सुनना हराम है, हराम। तब वो कव्वाली क्या है? कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। बेशक, सुभान आप अल्लाह। देखिए, दिल्ली जाकर भाई एक देखिए, मरतबा मुफ्ती साहब के लिए नाराबाजी हो जाए। हजरत मौलाना मुफ्ती हारून नदवी साहब थोड़ा जगमगा जाए, जिंदा होने का सबूत दे, थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहते रहे। बहुत अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब माशाअल्लाह प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी देखिए, आप दिल्ली जाएं आप, एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्म तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जूं वो कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। अब वो रतवाए देवास में मैं आया, वहां मैंने सुनाया, तो यूट्यूब वाले भी खतरनाक रहते हैं। एक ने दूसरे दिन लगा दिया, ये मुफ्ती है या कव्वाल। इतनी अच्छी हेडिंग लगाया कि उसका चैनल हिट हो गया। वो यही है क्या? तू ही था मेरे बाप, यही है। समझ रहा? तो अब
हम तो दीन भी समझा देते हैं, समझाने का भी स्टाइल होता है। तो अब सुनो आखिरी बात कि मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए, दीन लेकर आए, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिर वक्त की हुकूमत परेशान हो गई। जयपाल को भेजा कि जयपाल तू जा और ख्वाजा को रोक, लेकिन जयपाल भी कदम में गिर गया। तो उस वक्त फिर शायर ने क्या कहा, सुनो सुनो, फिर शायर ने क्या कहा मेरे ख्वाजा के बारे में। शायर क्या कह रहा है इस वाक़े के बारे में, जयपाल और ख्वाजा का वाक़या। तो शायर कहता है, दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। सुभान अल्लाह, समझ आया? हाँ, ये तो भी रोजाना बोलने के बाद क्या आवाज है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। अभी भी जयपाल है वाला, अभी बड़ा जयपाल है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर, पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर। ख्वाजा के पत्थर वो सीधा आने लगा उनके जिस्म पर, पत्थर पे जब पड़ी मेरे सरकार की नजर। तो फरमाया, ख्वाजा ने क्या कहा पत्थर से, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, रुक जाना तू वहीं पे जो जादू बला का है, गिर जाना मुझ पे भेजा हुआ घर खुदा का है। ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, ख्वाजा मुईनुद्दीन ने पत्थर से जब कहा, कलमे की एक उंगली से पत्थर वो रुक गया, ये तो अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मौला का करम है, ये तो अल्लाह का करम है। कव्वाल जंगली है, मैं थोड़ी जंगली है। मैं तो मुफ्ती है, तो थोड़ा सा बदलना भी पड़ता ना। अरे बोलो, अकीदों को सही करना कर। अच्छा, अगला शेर सुनो, तुमने मूड में ला दिया इसलिए सुना दे रहा। सुनो अगला शेर सुनो, अल्लाह वालों से जुड़ो। अब ये पैगाम रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड, अल्लाह वालों से जुड़ो, शाने मत बनो ज्यादा, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, वलियों से जुड़ो, नेक बंदों से जुड़ो, उलेमा से जुड़ो, अपने इमामों की कदर करो, अल्लाह वालों के कदमों में बैठो, क्योंकि जब इनसे निस्बत, इनसे रिश्ता, इनसे ताल्लुक होगा ना, तो निस्बत से भी इंसान की कीमत बढ़ जाती है। बेशक बेशक। क्यों भाई, लोग कहते ना किसका आदमी है, तो बोले विधायक जी का आदमी है। क्या बोलते हैं? हालांकि आदमी विधायक नहीं है, लेकिन किसका है? अरे बोलो ना, विधायक जी का आदमी, तो कीमत बढ़ गई ना, निस्बत से कायस है। तो अल्लाह वालों से निस्बत जोड़ो, फिर कीमत बढ़ेगी। क्योंकि मैं मुफ्ती हारून नदवी, मैं खुद एक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था, मैं दुनियादार था, मैं सिर्फ नेता था, लेकिन जब अल्लाह वालों के कदमों में बैठा, जब मैं मेरे पीर साहब से जुड़ा और उनसे जो कुछ भी हिदायतें मिली, जिक्र की, और जिस तरह भी उनकी तरबियत मिली, कसम अल्लाह की, फिर अल्लाह ने वो नाम दिया कि आज मैं अपनी आंखों से देखता हूं और रब का शुक्र अदा करता हूं। तो ये शेर भी कव्वाल ने क्या कहा, निस्बत हुई। अच्छा, मैं चिश्ती हूं क्योंकि मेरे उस्ताद हजरत मौलाना अबुल हसन अली अल हसनी अन नदवी चिश्ती थे। कौन थे? चिश्ती। चिश्ती सिलसिले के थे। अपने उलमा को भी, हाँ, अपने उलमा को भी समझना चाहिए और कौम को बताना चाहिए। हमने इन ओरिजिनल सिलसिलों को हमने सही नहीं बताया तो छपरियों ने ले लिया। अब देखें, तो मैं चिश्ती हूं, मैं चिश्ती हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और चारों सिलसिलों से मुझे खिलाफत मिली है। तो ये शेर देखें, आपको पैगाम है कि अल्लाह वालों से जुड़ो, जुड़ो उनसे, उनके कदमों में बैठो। तो अब देखिए शेर, निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से, दुनिया पुकारती है बड़े एहतराम से। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, जब तक बिका न था, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो अल्लाह का करम है, मेरे मौला का, बोलो जोर से,
करम है। करम है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फरहान की जिद है कि 2 शेर, आजकल जो नात बहुत वायरल चल रही है, बोल दो ना भाई। इसने बोला मुफ्ती साहब अगर तुम पढ़ेंगे तो मैं अलग से 5000 दूंगा। रुक जा बेटा, रुक जा। देखो एक नज़म बहुत चल रही है, इसको अपने वीडियो ले लेना, खूब वायरल करना। बड़ी प्यारी नज़म चल रही है, देखिए, और बड़ा प्यारा पैगाम है इस नज़्म में। अभी मैंने गुजरात में, अहमदाबाद में पढ़ा 26 जनवरी के मौके पर, तब भी इसको बहुत ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए नज़्म क्या है, बहुत प्यारी नज़्म है। एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी। देखो बहुत गौर से सुनना इसको। एक बहुत सादे सादे अंदाज में अशार है, लेकिन बड़ा पैगाम है। देखिए, एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। कुल्लु मन अलैहा फान यानी हर चीज को फना होना है। तो शायर क्या कहता है, पढ़ के देख ले कुरान। आप बोलो, कुल्लु मन अलैहा फान। और अगला शेर देखिए कि आदमी रिश्तेदारों को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या करता है। तो शायर कितने प्यारे अंदाज में समझा रहा है। झूठी झूठी दुनिया है, झूठी रिश्तेदारी है, झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है। टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है। धोखा हर कदम हर आन, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। और अगला कितना प्यारा शेर है। अरे रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी, रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर यूं जाएगी। तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। आखिरी शेर देखें। जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा, जब खुदा की मर्जी से सूर फूंका जाएगा। रब के माँ सिवा हरगिज़ कोई बच न पाएगा। हो फरिश्ता या इंसान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। अरे झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ए जाफर। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी होंगे रूई के हम सर। जानदार या बेजान, कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फान। और आखिरी शेर। अरे तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है। तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है। फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। 4 दिन का है मेहमान, कुल्लु मन अलैहा फान,
कुल्ल मन अलैहा फान, जानदार या बेजान, कुल्ल मन अलैहा फान। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा मौलाना रफीक साहब के बच्चों को सुनकर, मैं भी मूड में आ गया। वरना कसम अल्लाह की आज जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर हुआ। जलगांव से मैं अहमदाबाद से जलगांव और जलगांव से बायकार आया है ना, मुझे नहीं मालूम था कि इतना खतरनाक रास्ता है। दिल से दुआ निकली कि कम से कम अल्लाह पिछले गुनाह तो माफ कर देगा। और फिर एक दिल से दुआ ये भी निकली, अल्लाह जिन नेताओं ने इस रोड का ऐसा हाल रखा है तू उनका भी वैसा ही हाल बना। बोलो ना आमीन। आमीन। माशाअल्लाह, बहुत एक मिनट ये देखो यहाँ सुनो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबिल आखिरा। मौला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हम सब की तमाम ख़ताओं को, तमाम लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा। रब्बे दो जहां, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, मेरे मौला जाने में अनजाने में जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह हुए हैं महज अपने फजल से, अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे मौला तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार, तेरा इश्क, तेरी दोस्ती हम सबको नसीब फरमा। मौला तेरे नबी का सच्चा इश्क, तेरे नबी की सच्ची मोहब्बत हम सबको नसीब फरमा। मेरे मौला ये इतना बड़ा मजमा 3-4 घंटों से यहाँ पर बैठा है, मेरे मौला तू सबके बैठने को, सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। मेरे मौला ये मासूम छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने बड़ा प्यारा प्रोग्राम पेश किया। मेरे मौला तू इन्हें कुरान का, हदीस का, दीन का, इस्लाम का बेहतरीन इल्म नसीब फरमा। मेरे मौला हमारे इन बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे इन बच्चों के ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी बेटियों की हिफाजत फरमा, हमारे जवानों की हिफाजत फरमा। मेरे मौला ये मदरसा, ये मकतब बड़ी मेहनतें उस्ताद कर रहे हैं, असातिज़ा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं, दुनिया इनको इनका सिला नहीं दे सकती। मेरे मौला तू ही इन उस्तादों को दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतरीन सिला, इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। मेरे मौला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात नसीब फरमा। मेरे मौला इस मकतब के, इस मस्जिद के जितने जिम्मेदार हैं, जो भी असातिज़ा का हाथ बटाते हैं, ताउन करते हैं, मदद करते हैं, मेरे मौला उनको भी इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा। मेरे मौला ये इतना बड़ा प्रोग्राम, मौला तू जानता है बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी कुर्बानियाँ लगती है, बड़ा पैसा लगता है। मेरे मौला इस शानदार प्रोग्राम को सजाने में, संवारने में जिन जिन लोगों ने पैसा देकर मदद की, वक्त देकर मदद किया, जिस तरीके से भी मदद किया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, मेरे मौला उन तमाम साथियों को दुनिया आखिरत दोनों जहां में बेहतर बदला नसीब फरमा। मेरे मौला ये बड़ा प्यारा शहर है हरदा, मौला ये बड़ा प्यारा शहर है हरदा, इस इलाके पर अपनी खुसूसी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। मेरे मौला हर तरह के शर से, दंगे से, फसाद से, लड़ाई से, झगड़े से मेरे मौला इस शहर की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारा ये बहुत प्यारा मुल्क है, मौला ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है हिंदुस्तान। मौला इस प्यारे मुल्क को सच्ची तरक्की, सच्चा विकास नसीब फरमा। मेरे मौला हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा फरमा। मेरे मौला अमन शांति का माहौल बना दे। जो शैतान इस प्यारे देश में नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो शैतान इस प्यारे देश में दंगे फसाद का माहौल बना रहे हैं, उन शैतानों को हिदायत नसीब फरमा। और अगर उनके किस्मत में हिदायत नहीं है तो उन्हें नीस्त नाबूद, उन्हें हलाक बर्बाद फरमा। मेरे मौला इस प्यारे देश की हिफाजत फरमा, इस प्यारे देश की हिफाजत फरमा, इस प्यारे देश की हिफाजत फरमा। भुखमरी से, बेरोजगारी से, दंगे से, फसाद से, नफरतों से, हर तरह के शर से इस प्यारे मुल्क की हिफाजत फरमा।
मेरे मौला जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर ईमान पर जिंदा रख, मौत दे मेरे मौला तो हम सबको ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमा। मेरे मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा। मौला हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा। हराम लुक़्मों से, हराम कमाई से हमारी भी और हमारी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमा। मेरे मौला इस शहर में मुसलमानों में भी इत्तेहाद नसीब फरमा, मुसलमानों में भी इत्तेफाक नसीब फरमा। मेरे मौला हर किस्म के इख्तिलाफ और हर किस्म के झगड़ों से मुसलमानों की भी हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता, मांगने का ढंग और तरीका भी नहीं आता। क्या मांगना मेरे मौला ये भी हमको नहीं मालूम, बस जो याद आ गया वो मांग लिया। जो मांग लिया मेरे मौला वो भी हमें नसीब फरमा। जो मांगने से रह गए अपने हबीब के सदक़े वो भी नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक जरूरी ऐलान करना, रुको 1 मिनट बस।